हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस के टॉप 100 क्वेश्चन की पार्ट 9 सीरीज पे। ठीक है, इसके पहले की 8 सीरीज ली जा चुकी है। जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको डिस्कशन किए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, इसलिए सारे वीडियो को जरूर देखा करिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट करके अपने रिस्पॉन्स भी शेयर किया करिए। ओके तो अभी आप जिस लेवल का भी पेपर देने जा रहे हो उस लेवल का पेपर लगा करके जाओ। अगर आपको दिल्ली पुलिस का देना है तो इस सीरीज को लगा के जाइए, आपका पेपर में यही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, हाई लेवल का लगा के जाने से कोई मतलब नहीं है। जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस लेवल का आपको अटेम्प्ट करके जाना है और उसी से आपको नंबर मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। एक कार को बेचते समय व्यक्ति 9% की छूट देता है। यदि वह 5% की छूट दे तो उसे 8,800 रुपये का लाभ होता है। तो कार्य का मूल्य बताना है। ठीक है, तो क्या बोला गया, देखिए 9% की छूट देता है। हमने आपको ये चीज़ बार बार बताया है कि आपको जब भी प्रतिशत वाली बात की जाए और उसमें छूट की बात की जाए तो आपको बेस मान लेना है 100। बेस क्या मान लेना है, बेस मानना है 100। अगर छूट दी गई है तो आपको 100 में से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो एक कार को बेचते समय व्यक्ति 9% की छूट देता है, यानी कितने प्रतिशत में वो बेच रहा है, 91%। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद बोला है कि यदि वह 5% की छूट दे तो उसे 8,800 रुपये का लाभ होता है। 5% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 में से 5 को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 95% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। 9% की छूट देता था और अगर वो 5% की छूट देने लगेगा तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 8,800 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि आपको देखना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो ये है 4% के बराबर। कितने के बराबर है, 4% के बराबर। यानी कि यही वैल्यू आपको दी गई है ये। ठीक है, तो 4% की जो वैल्यू है वो आ गई 8,800 रुपये के बराबर। अब आपको निकालना है कार्य का मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 4% इज इक्वल टू इतना हो गया। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 8,800 बटे में 4 और गुणे में 100। पूरा दिख रहा है, देखिए बटे में 4 गुणे में 100, इससे कैंसिल करिए तो 22 0 आगे लग गया। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 2,200 गुणे में 100। 2,200 गुणे में 100 यानी कि 2,20,000 जो है वो क्या हो गया, तो ये हो गया कार्य का मूल्य। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि पहले 9% की छूट पे बेचता था और अब वह 5% की छूट पे बेचने लगा है, तो इसके बीच में क्या हो रहा है कि इसको इतने का लाभ हो रहा है। तो आप इन दोनों के बीच में सीधा सीधा डिफरेंस ले लो। 9 से 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो ये 4 का डिफरेंस है। यानी कि जो 4% की वैल्यू आएगी वो हो गई 8,800 रुपये के बराबर। अब आपसे पूछा है कार्य का मूल्य क्या होगा, तो आपको 100% निकाल देना है। 100% की वैल्यू क्या आ गई, तो 2,20,000, यही क्या हो गया, तो इस कार्य का मूल्य हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पीतल में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 11:14 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 150 किलोग्राम पीतल अगर लिया जाए उसमें तांबा की मात्रा क्या होगी। ठीक है, कोई भी पीतल है उसमें तांबा और जस्ता का अनुपात होता है 11:14। अब पूछा जा रहा है कि 150 किलोग्राम में पीतल में तांबे की मात्रा क्या होगी। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 150 लिखिए। आपको मात्रा किसकी पूछी है, तांबा की मात्रा पूछी है, तो आपको देख लेना है तांबा का अनुपात क्या है, तो ये 11 का अनुपात है। तो गुणे हमको करना है 11 से और भाग दे देना है किससे, तो 11 में 14 जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल क्वांटिटी कितनी होती है, तो 11 + 14 से हमें डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 50 × 11 अपॉन में 11 + 14 कितना आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 25। 11 और 14 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 × 25, 5 × 15 0, फिर 5 से कैंसिल करिए, 5 × 30, यानी कि 6 × 11 विच इज इक्वल्स टू 66 किलोग्राम। कितना होगा इसमें, तो 66 किलोग्राम जो है वो तांबे की मात्रा होगी। किसमें, तो 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी है, तो 66 किलोग्राम है। निकालने आ गया आप लोगों को। तो पीतल में तांबा तथा जस्ते का अनुपात दिया था। अगर आपसे पूछा है कि 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा क्या होगी, तो इस तरह से आप लोग निकाल लो। अगर इसी में पूछा होता जस्ते की मात्रा क्या होगी, तो जस्ता के कैसे निकालते हैं, 150 करते हैं, गुणे में 14 को ऊपर रखते हैं, अपॉन में क्या करते हैं, 25 को नीचे रखते हैं। बस वही काम, इसको काटेंगे 6 बार में जाएगा, फिर 6 × 14 कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है, किसी आयताकार मेज की सतह का परिमाप 34 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आपको दिया गया है एक आयताकार मेज है, उसका परिमाप दिया गया है 34 मीटर है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 60 मीटर है। ठीक है, यानी कि लंबाई और गुणे चौड़ाई हो गई।
यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई विच इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है परिमाप 34। ओके, तो L प्लस बी की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इससे कैंसिल करिए तो आ जाएगी 17। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद क्या बोला है कि उसका क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल है 60 मीटर स्क्वायर। उस क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 60 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको L की और B की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आपकी लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी तो आप लोग निकाल लोगे विकर्ण। ओके, तो पहले हम लोग निकालते हैं लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालनी है। तो देखिए यहाँ से हम अगर B की वैल्यू पुटअप कर दें, इसमें हमने यहाँ पे B की वैल्यू निकाली, कितना आ जाएगा 17 माइनस L आ जाएगा। ठीक है, B की वैल्यू हमने निकाली, इसको इधर ट्रांसफर करके, और यही जो B की वैल्यू आई है इसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो क्या हो जाएगा L इंटू 17 माइनस L, यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली B की उसको हमने यहाँ रखा, विच इज़ इक्वल्स टू 60। तो इसको सॉल्व करिए, 17L माइनस L स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 60। ठीक है, इसको हम उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए L स्क्वायर माइनस 17L और प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। कितना हो गया, L स्क्वायर माइनस 17L प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें 60 को ऐसा फैक्टर करना है कि कोई भी नंबर आए उसका मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और एडिशन करने पे 17 आ जाए। तो क्या हो जाएगा 12 और 5 में, ठीक है, 12 पंजे 60 होगा और 12 और 5 को जोड़ देंगे तो ये 17 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 12L माइनस 5L प्लस 60 में इसका फैक्टर हो गया। यानी कि L की वैल्यू क्या आ गई, L माइनस 12, और यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ पे भी आ गई L माइनस 12। ठीक है, 2 ब्रैकेट आपको कर लेना है। तो ये सब आपको आता है, इसको हम जल्दी से कर दे रहे हैं। L माइनस 12 और L माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि L की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 और 12, दिख रहा है पूरा, यानी कि L की वैल्यू आपको मिल गई 5 और 12। ठीक है, तो किसी भी एक लंबाई को हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए लेंथ जो है इसकी कितनी है, 5 है। अगर लेंथ को हमने 5 माना है तो इसकी चौड़ाई क्या आ जाएगी, देखिए लेंथ को अगर हम 5 मानेंगे तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी 12। ठीक है, तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विकर्ण आपको निकालना है। विकर्ण बराबर क्या होता है, अब ये समझिए। तो लंबाई निकाल ली हमने और चौड़ाई निकाल ली, और अगर L की वैल्यू अगर हम 12 रखते तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाती, तो B की वैल्यू आ जाती 5, क्योंकि 17 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, L की वैल्यू पता चली, हमने निकाली B की भी वैल्यू। L और B अब आपको दोनों पता चल गई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। अब आपको निकालना है आयत का विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है, मान लीजिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और चौड़ाई भी हमें यही वाली फिर लेनी है। तो चौड़ाई कितनी है, तो 12 का स्क्वायर हो गई। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए तो आ जाएगा 169। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 13 का, यानी कि विकर्ण कितना आ गया आपका, तो विकर्ण की वैल्यू आ गई 13। यहाँ तक क्लियर हो गया, विकर्ण कितना आ गया, तो विकर्ण आ गया 13 मीटर का। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। आपको दिया गया था क्वेश्चन में एक आयताकार मेज की सतह का परिमाप 34 मीटर है। हमने मान लिया 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 34। इसको हमने सॉल्व करके यहाँ से L प्लस B की वैल्यू निकाल ली, विच इज इक्वल टू 17। एक इक्वेशन इसको बना ली। दूसरे में आपको बोला था कि उसका क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई विच इज इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ से हमने B की वैल्यू निकाल ली L के फॉर्म में और यहाँ पे पुटअप कर दी। पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको L का मान पता चल जाएगा, और जैसे ही आपको L का मान पता चल गया फिर आपको B का भी मान पता चल जाएगा, क्योंकि B इज इक्वल टू क्या है, 17 माइनस L है। यहाँ पे L का मान रखेंगे, B का मान भी निकल गया। बस लंबाई और चौड़ाई आपने निकाल ली। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ पे हमको वैल्यूज को पुटअप करनी है। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए लंबाई की जगह पे 12 रखते तो B की जगह पे आपको 5 रखना पड़ता, तो वही हो जाता 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर आपका ओवरऑल विकर्ण जो है वो 13 मीटर ही आएगा, चाहे आप जो भी वैल्यू L और B की रख लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि किसी संख्या के 70% में से 90 को घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है, तो संख्या का मान क्या होगा। क्या बोला है, किसी संख्या के 70% में से, तो माना संख्या क्या है, माना संख्या x है। संख्या के 70% में से यानी कि x इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100, इसमें से हमें क्या करना है, 90 को घटाना है। तो माइनस हमने कर दिया 90, विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, तो परिणाम आता है 120 का। अब आपको निकालना है संख्या का मान क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर नीचे 10 बचा है, तो ये क्या हो गया 7x डिवाइडेड बाई में 10, दिख रहा है 7x डिवाइडेड बाई 10 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 120 की हो गया। अब आप 10 का यहाँ से क्या करो, एलसीएम ले लो, तो 7x माइनस 900
विच इज इक्वल्स टू 1200। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब इसको आप इधर भेज दो तो 7x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो 7x की वैल्यू आ जाएगी 2100। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए 2100 आ गई इसकी वैल्यू। अब आपको 7 इधर ट्रांसफर कर लेना है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2100 बटे में 7, इसको कैंसिल करिए तो x की वैल्यू आ गई 300। तो संख्या का मान क्या है, तो वो संख्या हो गई 300 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 के 70% में से अगर 90 को घटा दिया जाएगा तो परिणाम आएगा 120 और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 300। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। यदि x तथा y सम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। क्या है इसमें, x और y दोनों ही सम संख्या है, तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जो विषम होगी। तो देखिए सम की पावर अगर हम सम लगाएंगे तो वो भी क्या होगी, एक सम संख्या ही होगी। मान लीजिए कोई 2 है, ठीक है, 2 की पावर अगर हम 2 लगाएंगे तो वो भी क्या आएगा, 4 आएगा, वो भी सम संख्या है। 2 गुणे 2 करते हैं तो वो भी 4 आएगा, ये भी क्या है, सम संख्या है। और यहाँ पे क्या है, तो देखिए 2 गुणे 2 प्लस 2 हमने कर लिया, तो 2 में 2 का गुणा किया 4 आया, और 4 में हमने किसी सम संख्या को जोड़ दी तो वो भी क्या आया, 6 आया, वो भी सम संख्या ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 में हमने 2 को जोड़ा, उसमें हमने 1 को जोड़ा, तो 2 प्लस 2 4 आया। सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पे सम संख्या ही आती है, और उसमें अगर हमने 1 जोड़ दिया तो अब आपका आ रहा है 5, यानी कि यही क्या हो गई, तो ये विषम संख्या हो गई। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि x + y + 1। ठीक है, तो अगर x और y सम संख्या है तो x + y + 1 जो होगी ये होगी विषम संख्या। यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। 2 गाड़ियाँ एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली 2 अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 सेकंड के पश्चात उनके बीच की दूरी मीटर में क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया। 2 गाड़ियां हैं, एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने पर 2 अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, एक निश्चित जगह से एक इधर जा रही है, ठीक है, एक कार इधर जा रही है और दूसरी कार कहाँ आ रही है, तो दूसरी कार इधर आ रही है। तो 2 कार चलना प्रारंभ करती है। एक की जो गति है वो मान लीजिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की क्या है, क्या दिया गया है दूसरे की, तो दूसरे की दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरे की आपको क्वेश्चन में बोली गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा है कि 10 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। मान लीजिए 10 सेकंड के बाद ये वाली जो कार है यहाँ तक पहुँच रही है और ये वाली यहाँ तक पहुँच रही है, तो आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, इन दोनों के बीच की हमें निकालनी है दूरी। कैसे करना है क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है, आप बस यहाँ पे चाल दिया गया है, इससे हमें ये वाली दूरी निकालना है, फिर ये वाली दूरी निकाल लेना है। ये दोनों दूरी आपको पता चल जाएगी तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे कर्ण का स्क्वायर करके। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे यह है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि आपको 10 सेकंड की बात की जा रही है। 10 सेकंड के बाद इसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको हमने चेंज करना है सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको गुणा करना है 5/18 से। क्या करना है, 5/18 से, तो 18 पंजे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 5 25, यानी कि पहले वाले की क्या आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्या हो गया ये 25 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले का निकालते हैं 72 × 5/18 है, 18 से इसको कैंसिल करेंगे कितने बार में जाएगा, 18 चौके 72 और 5 चौके 20। ठीक है, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हुआ। इस वाले को हमने चेंज कर लिया तो क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं, अभी हमने जो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था इसको हमने चेंज किया बस मीटर पर सेकेंड में, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं किया गया है। अब आपको देखिए ये स्पीड दी गई है, यानी कि चाल पता है और समय पता है, तो चाल गुणे समय क्या होता है, दूरी होती है। देखिए चाल पता है आपको 25 मीटर पर सेकेंड, समय कितना लगना है, तो समय लगना है 10 सेकेंड का, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, तो 250 मीटर की दूरी होगी। किसमें, इधर वाले में 250 मीटर की दूरी होगी। क्यों, क्योंकि इसकी चाल है 25 मीटर पर सेकेंड। 25 में हमने गुणा कर दिया 10 से, तो आ गया 250 मीटर। इस वाले में भी 10 सेकेंड का समय लगना है, तो चाल गुणे में हमें करना है समय, तो आ जाएगी दूरी, यानी कि 200 मीटर की दूरी इस वाले में लग रही है। कितनी दूरी, 200 मीटर की। तो इधर वाले में दूरी लग रही है 200 मीटर की। बस ये वाली हो गई 250, ये वाली हो गई 200, आपको निकालना है इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको समकोण बोला ही था, इसलिए हमें निकालना है कर्ण का स्क्वायर। वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के, यानी कि 250 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू मान लीजिए h है, या फिर डिस्टेंस मान लीजिए इसको, डिस्टेंस है टोटल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d हो गई। 250 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, तो ये आएगा 6250
200 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, 1 2 3 4, यहाँ तक दिख रहा है। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 102500, ये दोनों जीरो बाहर निकल आएंगे तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट में 1025। इसको आप सॉल्व करके अंडर रूट से बाहर निकालोगे। आइए बताते हैं, इसको फैक्टर कर लीजिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, 25 × 41 में हमने चेंज कर लिया, ठीक है। तो 25 × 41 में चेंज कर लिया, 41 तो बाहर निकल नहीं सकता, 25 को हमने निकाल लिया 5 के फॉर्मेट में। तो आपकी जो डिस्टेंस आ गई वो हो गई 50 अंडर रूट में 41 मीटर, ठीक है। 50 अंडर रूट में 41 मीटर, ये हो गई इन दोनों के बीच की दूरी। एक कार इधर है और एक कार इधर है। इसकी स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकेंड, इसकी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 मिनट के बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी ये आपसे पूछा गया था, यानी कि दूरी क्या होगी इन दोनों कार के बीच में। तो आपका आंसर आ गया 50 अंडर रूट में 41 मीटर, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इसमें दिया है 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 3/4 प्लस 8 सही 3/8 का मान क्या होगा। वही चीज़ हमें करना है। ये किसके फॉर्मेट में, ये है ए सही B/C के फॉर्मेट में। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + B/C लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने वही लिख लिया, क्या हो जाएगा, ये 5 + 1/2 प्लस इसको लिख लिया 7 + 3/4, इसको लिख लिया 8 + 3/8, ओके। अब ये वाला जो नंबर है इनको ऐड कर लेना है और इस वाले नंबर को अलग से ऐड कर लेना है। तो देखिए क्या क्या है, 5 7 8, इसको हमें एक साथ रखना है। उसके बाद फिर क्या है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8, इसको हमें एक साथ ऐड में कर लेना है, ठीक है। तो को ऐड करिए, बताइए 5 + 7 + 8 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और 5 कितना हो गया, तो 20 हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, 2 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 8 ही, ठीक है। 2 4 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 6, क्योंकि 4 दूनी 8 और 3 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 6 हो गया प्लस 3। इन सबको ऐड करेंगे कितना आ गया बताइए, तो 20 + 13 / 8 आ गया। अब 8 का इधर एलसीएम ले लेंगे तो 8 को पूरे में रखिए, कितना हो जाएगा 160 + 13, तो ये आ गया 173 / 8। क्लियर हुआ, कितना आ गया 173 / 8। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो तो आंसर जो भी आएगा, वैसे आंसर आपको इसी फॉर्मेट में एग्जामिनेशन में दिया गया है, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आंसर दिया गया था 173 / 8 के फॉर्मेट में। आप इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर लो, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 जाएगा, फिर 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर कितना बचा बताइए, 5 बचा, 8 छंग 48 हो जाएगा, ठीक है। 21.6 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, वर्क एंड टाइम, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के हमने करवा दिए ऑलरेडी। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बस कॉन्सेप्ट बेस पे है, आप करोगे इसको तुरंत आ जाएगा आंसर। यदि 24 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये भी आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़रूर से सॉल्व करो, ठीक है। 24 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। टोटल आपके पास आ गया वर्ग कितना करना है। फिर पूछा है 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। बस आपको क्या करना है, 8 से इसको भाग दे देना है, आपका आंसर आ गया। तो 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 8 को 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ठीक है। 16 त्रिक 48, यानी कि 8 लड़के उसी काम को कर पाएंगे 48 दिनों में। कितने दिन में, तो 48 दिन में 8 लड़के उसी कार्य को कर पाएंगे जिस कार्य को 24 लड़के 16 दिन में कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। उनकी वर्तमान आयु का योग दिया है 36 वर्ष, तो 7 वर्ष के पश्चात बी की आयु क्या होगी, ठीक है। हमने आपको बताया था जब भी आपको कोई चीज़ अनुपात में दी गई हो और उसको आपको सॉल्व करना हो, ऐड करना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो, तो हमें इसको संख्या बना लेनी होती है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:5, ठीक है। मान लिया ए की वर्तमान आयु क्या हो गई, तो ये हो गई 7x, और बी की वर्तमान आयु क्या हो गई, तो ये हो गई 5x। कितने का अनुपात दिया है, 7:5 का, तो ये हो गई 5x। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद दिया है इन दोनों की वर्तमान आयु का योग, की वर्तमान आयु को जोड़ देते हैं। 7x + 5x विच इज़ इक्वल्स टू 36 आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 7 5 12x आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर हुआ यहाँ तक, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है कि b की आयु क्या होगी। b की आयु अगर वर्तमान की पूछा होता तो ये a है और ये b है, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया गया है। यहाँ से आपने निकाल लिया x की वैल्यू, तो b की आयु वर्तमान में क्या है, तो 5 गुणे में हमने 3 कर दिया, यानी कि वर्तमान में b है 15 वर्ष का। कितने का है,
15 वर्ष का है वर्तमान में। और आपसे पूछा जा रहा है कि 7 वर्ष पश्चात बी की आयु क्या होगी। तो बस कुछ भी नहीं करना है, 15 में आपको 7 और ऐड कर देना है, यानी कि वो होगा 22 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा? तो ये होगा 22 वर्ष का। यहाँ तक क्लियर होगी एकदम अच्छे से। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, इन दोनों को ऐड करना था, इन दोनों को हमने ऐड करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू पता चलने के बाद पूछा जा रहा है 7 वर्ष के पश्चात बी की आयु क्या होगी। तो पहले हमने वर्तमान की निकाली आयु, 15 वर्ष आई, और उसमें आपको 7 और ऐड कर देना है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 22 वर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको देख के फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखिए क्या है, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स क्या होंगी। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, मान लीजिए n इवन नंबर्स का औसत पूछा होता, प्रथम लगा होगा आगे, तब के लिए हम फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, अगर पूछा होता प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपका आंसर होगा n+1। ठीक है, क्या होगा? n+1 होगा। यहाँ पे आपको n की वैल्यू कितनी दी गई है? तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू दी गई है 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एवरेज क्या होगा? तो वो होगा 8+1 यानी कि 9। ठीक है, एवरेज क्या होगा? 8+1 यानी कि 9 जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।